इंजन की हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ ना हो और आपकी फ्यूल एवरेज भी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इसके बारे में ये सारी वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा और जो भी सॉल्यूशन आपको मैं बाकायदा डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने घर पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने किसी मैकेनिक के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे ये जो है मेथड जो है ये इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि गर्मियों और सर्दियों में दोनों तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी 6th वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको आज एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है कि हम अपने फ़ैन को गर्मियों में डायरेक्ट कर लेते हैं, जो कि नहायत ही गलत अमल है। उससे क्या होता है, उससे दो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एक, आपकी फ्यूल एवरेज जो है वो कम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरा, इंजन की हेल्थ कम्प्रोमाइज़ होती है। अब इसको किस तरह से मैंने कवर किया है कि आपके इंजन की हेल्थ भी कम्प्रोमाइज़ ना हो और आपकी फ्यूल एवरेज भी कम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इसके बारे में ये सारी वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। और जो भी सॉल्यूशंस मैंने इसमें किया है वो आप अपने किसी मैकेनिक से भी करवा सकते हैं और ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये देखें, इस वक्त मेरे पास लियाना है, जापानीज़ लियाना, कि इसका टेम्परेचर जो है इस वक्त तकरीबन मिड में है। इट मीन्स कि ये 90 से अबव है और 96 डिग्री के ऊपर जाके इसका ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन होता है। और अभी जो है ये ऑटोमेटिक कनेक्शंस पे है, ऑटोमेटिक मोड में है ये। अब इसके अंदर मैंने एक ये स्विच लगवाया है और एक ये एलईडी लगवाई है। स्विच को प्रेस करूँगा तो फ़ैन ऑन हो जाएगा और ये एलईडी हमें बताएगी फ़ैन ऑन हो गया है। स्विच को ऑफ़ करूँगा तो ये ऑटो पे चला जाएगा, फ़ैन ऑटो पे चला जाएगा। जैसे ही वो टेम्परेचर को उस सतह को पहुँचेगा, 96 डिग्री को पहुँचेगा, तो ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो जाएगा। हमें कोई स्विच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किया क्यों है कि अगर हम किसी सिंध के इलाके में कहीं जाते हैं या सख्त गर्मी है, तो वहाँ हम 96 डिग्री पे जाके मैं अपने स्विच को ऑन कर देता हूँ और ये वो 96 डिग्री को मेंटेन रखता है। हाँ, अगर मैं किसी ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आ गया हूँ जहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो वहाँ मैं फ़ैन को स्विच ऑफ कर देता हूँ और फ़ैन ऑटो पर हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी फ्यूल एवरेज भी वही रहती है जो कंपनी की तरफ से दी गई है। दूसरा, इंजन अपने प्रॉपर टेम्परेचर पर रन कर रहा होता है। ये नहीं है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आपने फ़ैन को डायरेक्ट करवाया हुआ है जी गर्मियाँ है, तो वो कभी 60 डिग्री से 70 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं, ये देखें अब ये देखें, ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो चुका है। जब फ़ैन ऑन हो चुका है तो उस 96 डिग्री पे पहुंचा तो फ़ैन ऑन हो गया और उसको अब टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। दोबारा तकरीबन 91 92 पे ले आएगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। इट मीन्स फ़ैन ऑफ हो गया। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं कि आप अपना फ़ैन को आपने डायरेक्ट किया होता है, तो क्या होता है, वो इंजन ये समझ रहा है कि भाई अभी जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 60-70 है। वो फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए फ्यूल स्प्रे करता है। जब फ्यूल स्प्रे करता है तो लाजमी बात है ज़्यादा कंजम्पशन होती है, और इंजन भी जब लो टेम्परेचर पर चलता रहेगा तो उसकी भी हेल्थ कम्प्रोमाइज़ होगी। तो नाज़रीन, ये देखें, अभी एलईडी ऑफ हो गई है। इट मीन्स फ़ैन ऑफ हो चुका है। अब अगर मैं फ़ैन को डायरेक्ट करना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये देखें, ये फ़ैन इसका क्या हो गया, ऑन हो गया। यहाँ से मैं दोबारा इसको ऑफ करूँगा, फ़ैन क्या हो गया, ऑफ हो गया। व्यूअर्स, हमारे अक्सर मैकेनिक यहाँ से डायरेक्ट तार ले लेते हैं और रिले में दे देते हैं कि रिले से डायरेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं कि फ़ैन हमारा ऑन हो जाता है। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑन हो जाता है, और जिसको हम अंदर से बंद भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और फ्यूल कम्प्रोमाइज़ होता है। इसके लिए हमने क्या किया, इसकी लियाना के अंदर रिले, ये देखें, अभी इसका 96 डिग्री पे पहुंचा था तो फ़ैन इसका ऑन हो गया। आप ये देख सकते हैं, अभी फ़ैन इसका ऑटोमेटिकली ऑन है। अब जैसे ही ये टेम्परेचर 91 92 पे आएगा तो इसका रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने दोबारा उसको ऑटो मोड पे कर दिया था। ये देखें, अभी इसका फ़ैन ऑफ हो गया। अब इसके लिए क्या किया है कि इसकी लियाना के अंदर जो रिले है वो है रिले डी। यहाँ से हमने 2 तारें ली, एक तार हमने दे दी स्विच पे
और इसकी जो इनपुट है रिले की, जहाँ से ये कॉइल एनर्जाइज होगी अर्थ के ज़रिए, स्विच के ज़रिए इसको ग्राउंड मिल जाएगा। जब स्विच के ज़रिए इसको ग्राउंड मिल जाएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। और रिले की आउटपुट हमने दे दी कहाँ पे, एक आउटपुट तो जा रही है फ़ैन को और दूसरी आउटपुट जा रही है इसकी एलईडी को। ये देख सकते हैं आप, ये वायर है, ये दो वायरें जा रही हैं एलईडी को, तो एलईडी ऑन हो जाएगी। एक फिर चली जाएगी एलईडी की तरफ और एक आ जाएगी आपके इस फ़ैन की तरफ। फ़ैन भी ऑन हो जाएगा और एलईडी भी ऑन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी इंजन की जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी और फ्यूल एवरेज भी आपकी ठीक रहेगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस रेमेडी और इस मेथड को आप लाजमी अप्लाई करें। ख़ास तौर पे हमारे सिंध के हज़रात इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करें कि आपकी गर्मियों के अंदर आपके इंजन की हेल्थ जो कंप्रोमाइज़ ना हो। व्यूअर, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ये सर्किट के बारे में आपको मैं बाकायदा डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने घर पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने किसी मैकेनिक के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे ये जो है मेथड जो है ये इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि गर्मियों और सर्दियों में दोनों दफ़ा आपको अपना फ़ैन जाके बार बार डायरेक्ट करवाने की या ऑटो करवाने की ज़रूरत ना पड़े। एक दफ़ा ये आप कर लें और जब आपका दिल करे आप उसको खुद ही अंदर बैठ के एक स्विच के ज़रिए डायरेक्ट कर लें या उसको ऑटो पे कर लें। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें ये एक स्विच है, ये आपने एक स्विच नंबर 1 आपके पास एक स्विच होना चाहिए, नंबर 2 एक एलईडी, और ये तो आप तीनों जो कंपोनेंट है ये गाड़ी के अपने हैं, एक ECU, एक रिले और एक फ़ैन। अब ये काम कैसे करेगा, काम ये इस तरह से करेगा कि स्विच के एक टर्मिनल को आपने कम्प्लीटली ग्राउंड कर देना, जिसको अर्थ कहते हैं गाड़ी में, उसको अर्थ दे दिया। दूसरे टर्मिनल को आपने रिले की कॉइल के साथ लगा देना है। रिले की कॉइल की एक तरफ गाड़ी में 12 वोल्ट आए होते हैं और जैसे ही उसको ग्राउंड मिलता है, क्यों होता क्या है, ECU जब ये ग्राउंड इसको देता है, जब ECU के पास एक जब सेंसर से, ये एक सेंसर है, सेंसर से जब उसको आता है कि जी टेम्परेचर 96 डिग्री पे चला गया है, तो सेंसर इसको बताता है कि 96 डिग्री पे चला गया है, तो फिर ये यहाँ से उसको ग्राउंड प्रोवाइड करता है रिले को। रिले को जब ग्राउंड प्रोवाइड करता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए ये रिले का ये जो कॉन्टैक्ट है ये मेक हो जाता है। जब ये मेक हो जाता है तो ये 12 वोल्ट यहाँ चले जाते हैं और ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसी तरह सेम हमने इसके साथ किया है कि अगर ये 94 डिग्री पे है, अगर ये 94 डिग्री पे है, अभी तक इसने इसको ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन हमने बाय फोर्स स्विच को प्रेस किया, जब प्रेस किया तो ग्राउंड यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से इधर आ गया और ये रिले क्या एनर्जाइज्ड हो गई। जब रिले एनर्जाइज्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली ये रिले ऑपरेट हो गई और ये कॉन्टैक्ट मेक हो गया। जब कॉन्टैक्ट मेक हो गया तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए और फैन आपका डायरेक्टली ऑन हो गया। तो जब ये फैन डायरेक्टली ऑन हो गया तो एक इससे क्या हुआ कि रिले को आपने एक तरफ क्या दिया हुआ था, रिले को आपने ग्राउंड दिया हुआ था और दूसरी तरफ से 12 वोल्ट फैन को भी चले गए और ये एलईडी को भी चले गए, तो ये एलईडी भी ऑन होगी, जो आपको अंदर बैठ के ये बताएगी कि फ़ैन आपका ऑन हो चुका है। तो ये व्यूअर्स बहुत सिंपल सा सर्किट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। रिले के फंक्शन का पता होना चाहिए। रिले को हमेशा कॉइल से एनर्जाइज करते हैं, एक तरफ उसको फिक्स 12 वोल्ट दिए जाते हैं। ECU हमेशा ग्राउंड शिफ्ट करता है, जैसे ही ग्राउंड आता है रिले एनर्जाइज हो जाती है। ये जो उसका ब्रेक कॉन्टैक्ट होता है, तो अभी तक 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं, ये मेक हो जाता है ऐसे, और 12 वोल्ट यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जो फैन को भी ऑन करा देते हैं और अंदर आपकी जो एलईडी होती है नंबर 2 उसको भी ऑन करवा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये तो मैं तभी समझूंगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नेक्स्ट हर सेंसर के बारे में कि आप घर के अंदर जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद हल कर सकें, वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।